स्टूडेंट्स देखिए, आज साइंस के सब्जेक्ट का पेपर था क्लास 10th का। मेरे पास कोड है 824 EO और इसका पहला पार्ट था फिजिक्स का। देखिए, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन था, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। बी ऑप्शन बन जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो ऑप्शन है बी बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाती है, इसकी 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है? ऑप्शन बी मुलायम लोहा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत मोटर का उपकरण है जो परिवर्तित करता है? नंबर डी ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। पार्ट सी केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वायु है, एक समांगी है, एक समांगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, एल्कीन है, ऑप्शन ए C3H6। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध जल का pH वैल्यू होता है, ऑप्शन सी 7। क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा मानवीय आकार में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, यहाँ पर कोड को मैच करना है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपकी मूर्ति बनती है, कास्टिक सोडा इसका साबुन का निर्माण करता है, सोडियम कार्बोनाइट एक तरह से पृथ्वी अम्ल होता है और ब्लीचिंग पाउडर आपका कीटाणुनाशक होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका H2SO4। पार्ट सी आपका बायोलॉजी का, नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय हितैषी स्रोत है, तो ऑप्शन ए पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है बी फेफड़ों में। पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है डी जाइलम। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है 120 से 80, 140 से 80, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ज़्यादा आएगा 120 से 80। निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के रूप से प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका राजेंद्र सिंह। डिस्क्रिप्टिव था, आपको क्वेश्चन लिखना था। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तल दर्पण द्वारा किसी ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब वस्तु के प्रतिबिंब का बनाने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 40 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध करके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले? क्वेश्चन नंबर 24, किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है। ये 3 आवर्स के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए। इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए। नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। पार्ट बी आपका केमिस्ट्री का, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिएगा। के, खे, गे और घ, ये सभी सर्वसमिकाएँ, ठीक है, एक तरह से है। क्वेश्चन नंबर आपका 26, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संयोजकता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। के, खे, गे, घ। अथवा में दिया है कि संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को या भर्जन को।
पार्ट सी आपका बायोलॉजी का है। मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। एक आवर्तबीजी पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आहार का वर्णन कीजिए। मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में लेकर आऊँगा शाम को इंग्लिश सब्जेक्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।